Hello everyone, welcome to Unimonks. बच्चों आपका CUET 2024 का जम के प्रिपरेशन स्टार्ट हो गया है, लेकिन इतने सारी यूनिवर्सिटीज है। अगर आपको कोई एक कोर्स भी चाहिए तो उसके लिए भी मैम हमें कंपैरिजन चाहिए टॉप मोस्ट यूनिवर्सिटीज का, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, कौन से सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है जो वो मांग रहे हैं हमसे, लेकिन हमें तो अपने सब्जेक्ट के लिए भी पढ़ना है, हम कैसे करेंगे? वेल, आप ही की मदद के लिए हम लोग यहाँ पे अलग अलग कंपैरिजन ला रहे हैं, अलग अलग यूनिवर्सिटीज और अलग अलग आपके कोर्सेज के लिए, राइट? तो आप एक ही वीडियो देखकर अपना एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया डिसाइड कर सकते हैं, अपने सब्जेक्ट कॉम्बिनेशंस डिसाइड कर सकते हैं और CUET 2024 के लिए फुली प्रिपेयर हो सकते हैं, राइट? तो आज का वीडियो शुरू करते हैं और आज के वीडियो में देखेंगे अबाउट BBA कोर्स, दैट इज बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन बैचलर्स। और हम कंपेयर किसमें करेंगे बच्चों? पहले DU में करेंगे, DU का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखेंगे इसके लिए, फिर NSUT का देखेंगे, फिर DTU का देखेंगे और फिर IPU का देखेंगे। These all universities reside in Delhi and these are very famous universities. As you know कि DTU और NSUT आपका जो यूनिवर्सिटी है वो तो बहुत ही फेमस है इंजीनियरिंग के लिए, लेकिन आप इससे BBA भी कर सकते हैं तो कितना अच्छा होगा। इफ एनीबडी आस्क व्हाट इज योर कॉलेज नेम एंड यू विल बी लाइक आई स्टडी इन DTU, राइट? तो चलिए देखते हैं कि क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। फर्स्ट हमने जैसे कि बोला था कि हम DU के लिए देखेंगे, तो उसमें बता रखा है कि अगर आप बैचलर्स करेंगे ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, स्पेसिफिकली इसमें अलग अलग है, तो आपका ये मैंने फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट एनालिसिस के लिए जो BBA है वो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है उसका क्राइटेरिया कि अगर आप फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट एनालिस्ट बनना चाहते हैं अपने फ्यूचर लाइफ में तो आप BBA का ये वाला कोर्स चूज कीजिए। उसमें क्या कॉम्बिनेशन देखना चाहिए आपका कि आप बोल रहे हैं कि फर्स्ट जो सेक्शन है उसमें से कोई भी एक लैंग्वेज ले लीजिए, क्योंकि फर्स्ट सेक्शन में तो आपका लैंग्वेज ही है, राइट? और क्या आपका डिमांड है कि भाई सेक्शन 2 है, जो आपका सेक्शन 2 है उसमें से क्या है, मैथ्स होना इंपॉर्टेंट है, राइट? और आप अगर DU में अप्लाई कर रहे हैं तो ऑब्वियसली आपकी 12th में भी मैथ्स होना चाहिए। जब आप पढ़ रहे होंगे 12th क्लास में तब आपका मैथ्स होना उसमें भी इंपॉर्टेंट है और इसमें भी इंपॉर्टेंट है कॉम्बिनेशन में। तो अगर आपका कॉम्बिनेशन एक लैंग्वेज और सेक्शन 2 में मैथ्स और या फिर अप्लाइड मैथमेटिक्स भी आप ले सकते हैं। अगर मैथ्स नहीं है आपके पास स्कूल में, अप्लाइड मैथमेटिक्स है, तब भी यू आर एलिजिबल फॉर दिस कोर्स। तो आपका एक लैंग्वेज हो गया, मैथ्स हो गया और अप्लाइड मैथ्स हो गया, और सेक्शन 3 में क्या हो गया, GT हो गया। सेक्शन 3 इज व्हाट, योर GT, राइट? तो अगर आपका कॉम्बिनेशन कुछ ऐसा दिख रहा है बच्चों, उसमें मैथ्स भी है, GT भी है, लैंग्वेज भी है, तो आप BBA के लिए DU में अप्लाई कर सकते हैं। और क्या बोल रहे हैं, कैंडिडेट मस्ट अपीयर इन CUET इन फॉलोइंग सब्जेक्ट्स, दैट इज एनी वन लैंग्वेज फ्रॉम लिस्ट ए दैट वी हैव डिस्कस्ड, और मैथमेटिक्स, अप्लाइड मैथमेटिक्स, सेक्शन 3 दैट इज योर जनरल टेस्ट। मेरिट विल बी बेस्ड ऑन CUET scores obtained from above mentioned combination of subjects। आपके सारे परम्यूटेशन कॉम्बिनेशंस बनाए जाएंगे और जो भी आपका हाईएस्ट स्कोर होगा वो आपका दिया जाएगा आपको एज ए नॉर्मलाइज्ड स्कोर। ओके, तो आप बोर्ड देख लीजिए एक बारी कि DU के लिए अगर आप अप्लाई करेंगे तो आपको क्या सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन चाहिए। ओके, लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट यूनिवर्सिटी, दैट इज योर NSUT। और उसमें BBA के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ बच्चों जनरल टेस्ट एंड इंग्लिश देना है। इंग्लिश इज योर फ्रॉम सेक्शन 1 और आपका जनरल टेस्ट जो है वो आपका सेक्शन 3 में से आता है। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे कि कैसे सिर्फ सेक्शन 1 और 3 का कॉम्बिनेशन अगर आपके सारे कॉम्बिनेशन में से डिसाइड कर रहा है और लैंग्वेज में आपने नॉट एनी लैंग्वेज बट इंग्लिश ले रखा है, तो वेल एंड गुड, आप BBA में NSUT में अप्लाई कर सकते हैं, राइट? और उसमें और क्या डिमांड है कि दैट कैंडिडेट मस्ट हैव स्कोर्ड The candidates must have scored at least 60% what in 12th board। अगर आपका 12th board में 60% है और आपके ये कॉम्बिनेशन के साथ आप मार्क्स फुलफिल कर रहे हैं सारे क्राइटेरिया, तभी आप NSUT में अप्लाई कर सकते हैं, राइट? एग्जामिनेशन फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड एंड मस्ट ऑल्सो हैव पास्ड इंग्लिश। इसमें भी अलग से बता रखा है कि अपार्ट फ्रॉम बीइंग ऑब्टेनिंग 60% मार्क्स इन 12th, यू हैव टू बी ऑब्टेनिंग इंग्लिश में भी आपका पासिंग मार्क्स होना चाहिए, आई गेस 30
35 के अराउंड है या 33 के अराउंड है, चाहे वो अब कोर में हो, इलेक्टिव में हो या फंक्शनल में हो, लेकिन उससे मैटर नहीं करता। इंग्लिश एज अ सब्जेक्ट होना चाहिए आपके पास 12th में और पास भी होना चाहिए, राइट, एज अ सब्जेक्ट इन 12th बोर्ड एग्जामिनेशन। फॉर जनरल कैटेगरी 55% मार्क फॉर जनरल कैटेगरी, दिस इज फॉर जनरल कैटेगरी, ओके। 60% मार्क्स जो है आपका ये जनरल कैटेगरी के लिए है कोटा। 55% मार्क्स आपका 5% रिलैक्सेशन दे दिया है ओबीसी के लिए, राइट। 55% मार्क्स फॉर ओबीसी। नॉन क्रीमी लेयर, आपको पता है ओबीसी में 2 लेयर्स होती है, एक होती है नॉन क्रीमी और एक क्रीमी लेयर होती है। तो नॉन क्रीमी लेयर में जो फॉल इन कर रहे हैं कैटेगरी में बच्चे, उन्हीं के लिए 5% रिलैक्सेशन है। और डिफेंस में जो आपका विडोड वो होता है कोटा, उसके लिए और क्या कहते हैं एससी एसटी के लिए आपका रिड्यूस होकर 50% तक आ जाता है। तो आपका धीरे धीरे 5% कम होता जा रहा है रिजर्वेशन। तो आपके लिए ये सुविधा है अगर आप किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, और अगर जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको 60% मार्क्स की आवश्यकता है 12th में, और इंग्लिश में पास होने की आवश्यकता है, राइट। तो आपका इसमें और इसमें ध्यान रखना है हमें कि जनरल टेस्ट और इंग्लिश होना चाहिए हमारे पास। ओके, लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट यूनिवर्सिटी एंड दैट इज आवर डीटीयू, वेरी फेमस। ओके, नेक्स्ट, सो सेक्शन 1A से क्या है आपका, इसमें भी इंग्लिश है और जनरल टेस्ट है, सेम एज द अदर वन NSUT, और उसमें भी आपका ये कॉम्बिनेशन दिखना चाहिए। बट इसके अंदर ये वाला जो क्राइटेरिया है वो थोड़ा डिफरेंट है। कैंडिडेट मस्ट हैव स्कोर्ड एटलीस्ट 50% मार्क्स इन व्हाट 12th बोर्ड एग्जामिनेशन फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड, दैट इज CBSE, दैट कैन बी योर ICSE, दैट कैन बी योर स्टेट बोर्ड्स, राइट, एंड मस्ट हैव आल्सो पास्ड इन इंग्लिश। तो आप देख रहे हैं उसमें जनरल के लिए कितना था, 60% था, और इसमें कितना है जनरल के लिए 50% है, राइट, और 50% NSUT में SC/ST के लिए था, राइट। और उसमें क्या है, बोर्ड एंड मस्ट ऑल्सो हैव कैंडिडेट्स मस्ट बिलोंगिंग टू OBC एंड डिफेंस पर्सनल कैटेगरीज शेल बी एलिजिबल फॉर रिलैक्सेशन ऑफ 5% इन द मिनिमम मार्क्स क्राइटेरिया। तो अगर आपके लिए 50% मार्क्स के जनरल के लिए आपके लिए बार है, तो इसमें क्या हो जाता है 45% हो जाता है, ये जनरल के लिए है, और ये क्या है OBC और डिफेंस पर्सनल के लिए है। किसके लिए है, डिफेंस पर्सनल के लिए है। और उसके बाद अगर आप SC/ST से बिलोंग कर रहे हैं बच्चों, SC/ST एंड PWD कैटेगरी, तो फिर और रिलैक्सेशन 10% का हो जाएगा इन द मिनिमम मार्क्स। दैट मीन्स 40% पे ही, अगर आप 40% स्कोर कर रहे हैं अपने 12th में, तो आप SC/ST या फिर PWD कैटेगरी से हैं तो आप एलिजिबल हो जाएंगे, राइट। तो आपको ये क्राइटेरिया भी मीट करना होता है, और ये सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन भी देखना होता है कि कैसा कॉम्बिनेशन है, इन दोनों के ही मेल मिलाप से आपका भविष्य बनेगा, राइट। तो आप ये देख लीजिए ध्यान से कि अगर आपको DTU में BBA का एडमिशन लेना है तो आपको इस तरीके का कुछ कॉम्बिनेशन बनाना पड़ेगा, ओके। Now our last university, and this is IPU बच्चों, very famous in Delhi also, very many students want to take admission in this। तो BBA allied programs जो है आपका, इनके लिए भी इन्होंने बता रखा है कि भाई आपका फर्स्ट जो है लैंग्वेज, उसमें से आप इंग्लिश लीजिए, और यहाँ पे एनी लैंग्वेज का कोई ऑप्शन नहीं है, राइट। हमने DU में ही देखा था बस कि एनी लैंग्वेज, और इसमें तो हम इंग्लिश ही देख रहे हैं, चाहे DT हो, चाहे NSUT हो, चाहे IP हो, राइट। तो इंग्लिश होना चाहिए आपके पास लैंग्वेजेस में से। और क्या होना चाहिए, बिजनेस स्टडीज। सेकंड में क्या है आपका, बिजनेस स्टडीज आपके पास होना चाहिए बच्चों कॉम्बिनेशन में। सेकंड सेक्शन जो आपका सेक्शन 1 है, ये सेक्शन 2 है, और सेक्शन 3 में आपके पास GT भी होना चाहिए। तो आपका DTU और NSUT की तरह थोड़ा रिलैक्सेशन नहीं है यहाँ पे। तो आपको इसमें भी जैसे दिल्ली में आपको मैथमेटिक्स चाहिए था, वैसे इसमें बिजनेस स्टडीज चाहिए आपको सेकंड सेक्शन में, राइट। और क्या डिमांड है कि भाई आपका जो 12th क्लास है, उसमें आपको एटलीस्ट मिनिमम एग्रीगेशन चाहिए, कितना 50% मार्क्स का, और आपको इंग्लिश में भी पास होना पड़ेगा, कोर और इलेक्टिव और फंक्शनल। तो इसमें भी क्या डिमांड है कि 50%, इसमें कैटेगराइजेशन नहीं दे रखा है, 50% प्लस पास इन इंग्लिश वेदर इट इज कोर और इलेक्टिव और आपका फंक्शनल, राइट।
तो आपका बीबीए का कोर्स इतने लोग ऑप्ट कर रहे हैं, आपको पता होना चाहिए कि आपके पास इतनी डाइवर्सिटी है दिल्ली के अंदर ही, इतनी अच्छी अच्छी यूनिवर्सिटीज में जाने की, जो आपको प्रोवाइड कर रहे हैं ये कोर्सेज थ्रू CUET। तो जम के तैयारी कीजिए, अपना सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन अच्छी तरह बनाइए ताकि आप इन सभी चीजों का लाभ उठाने के लिए तैयार हो अपने एप्लीकेशन प्रोसेस के टाइम पे। अब बात करते हैं वीडियो की। तो वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक कीजिए एंड फॉलो यूनिमॉन्स फॉर मोर सच कंटेंट। थैंक यू।